पर रहे या ना रहे, अपनी इज्जत की क्या है वो पर्दा करती है, अपने आप को बाहया बना के रखती है, ऐसी औरत नेक औरतें हैं। इसी तरह शौहर को चाहिए वल्लाती तखा, गौर से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगी। ये बार बार मौजू बयान नहीं किया जाता है, बीच बीच में बयान किया जाएगा। वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, सिर्फ औरतों की गलती नहीं होती है, मर्द हजरात की भी गलती होती है। और क्या है, नाहक अपना रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं एक औरत के ऊपर। ये हमारी और आपकी गैर इंसाफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शौहर से हिसाब लेगा। वही हिसाब लेने के लिए ये मौजू बयान किया जा रहा है। गौर से सुनिए, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, और जिस औरत से, जिस बीवी से तुमको क्या हो, खौफ हो, बददिमागी का, बदख्याली का, बुराई का, बदज़हनी का, अगर तुमको अपनी बीवी से डर लग रहा हो, खौफ हो, अंदेशा हो, तो सबसे पहला काम आपका यह है फ़ाइज़ुहुन्ना, उसको नसीहत कीजिए। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज चप्पल उठाए बीवी को मार देते हैं, आज जूता उठाए बीवी को मार देते हैं, आज लाठी उठाए बीवी को मार देते हैं, आज छड़ी उठाए बीवी को मार देते हैं। ना जाने उनको क्या है, दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। ये हमारी और आपकी गैर इंसाफ़ी है। हम एक बीवी के ऊपर ना जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। कुरान इजाज़त नहीं दे रहा है, बीवी को मारने की इजाज़त नहीं है। पहला नंबर क्या है, उसको नसीहत करें, उसको समझाएं, बुझाएं। समझाने का मादा अक्ल अगर नहीं है तो दूसरों से राबिता कायम करें। लेकिन सबसे एक शौहर की ये ज़रूरत है, आज ज़रूरत इस बात की है कि शौहर अपनी बीवी की मिजाज को अपनाए, अपनी बीवी को की मिजाज को क्या है वो टटोले और गौर व फिक्र करे कि वो किस मिजाज की है। उस मिजाज से आपको रहना है, उस मिजाज से आपको ज़िंदगी गुजारना है, उसी अंदाज से आपको रहना है, उसी अंदाज से आपको हुस्न सुलूक पेश करना है। वरना फौरन आनन फानन हर दम आपकी लड़ाई, आपका झगड़ा, आपका आन बान, आपका तू होता रहेगा और आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी ज़ाय हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी हर शौहर को अपनी अपनी बीवी की मिजाज को समझना है कि उसकी मिजाज क्या है, उस मिजाज के मुताबिक आपको क्या है ज़िंदगी बसर करना है, हुस्न सुलूक से पेश आना है। पहला नंबर नसीहत कीजिए। दूसरा नंबर, अगर नहीं मान रही है तो वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। इधर उधर की बात नहीं हो रही है, कुरान की बात हो रही है, कुरान की। और हदीस से भी आपको क्या है दलील दूंगा और वो ये बयान किया जाएगा कि क्या है एक शौहर का औरत के ऊपर क्या हक बनता है। दूसरा नंबर, वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, अगर नहीं मानती है तो उनका बिस्तर अलग कर दीजिए। ये नहीं कि उसको घर से निकाल दीजिए, या ये नहीं कि आप खुद घर से निकल जाइए, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं जो घर से बीवी को भगा देते हैं, या नहीं भागती है तो खुद भाग जाते हैं और दूसरी जगह सो जाते हैं। क्या इजाज़त दे रहा है? ये कुरान इजाज़त देता है? कुरान की आयत ये इजाज़त दे रही है? नहीं। या मारते हैं या पीटते हैं? नहीं। दूसरा नंबर क्या है, उसका बिस्तर घर ही में अलग कर दीजिए। अब अलग सोइए, वो अलग सोएगी। शर्म की बात नहीं है, सुधार की बात है, सुधार की बात है। मुआशरा के अंदर सुधार पैदा कीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या हमसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा? क्या हम एक औरत के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं, हमारा और आपका एहसास नहीं हो रहा है। तीसरा नंबर क्या है, फिर भी नहीं मानती है तो वज़रिबुहुन्ना, हल्की सी मार दीजिए। वो भी लाठी से नहीं, जूता से नहीं, चप्पल से नहीं,
कोई कड़ी सज़ा नहीं, सख्त सज़ा नहीं, हल्की सी मारिए कि उसकी चोट ना पहुँचे, कहीं ज़ख्म ना हो, डॉक्टर के वहाँ ले जाने की नौबत ना पड़े, नहीं तो आप ही को दौड़ना होगा, आप ही को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद चौथा नंबर क्या है, फिर भी नहीं मानती है तो फ़इन अताअनकुम, चौथी नंबर क्या है कि उसके बाद हल्की मारने के बाद अगर वो समझ रही है या बात समझ में आ गया या समझ गई तो फला तबकू अलैहिन्ना सबीला, तो उन पर कोई रास्ता तलाश न करो। सुधर गई तो सुधर गई और रास्ता तलाश न कीजिए। इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे आला और क्या है, बड़ा है। अल्लाह सब कुछ जानता है। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा, अगर तुमको एक शौहर और बीवी के दरमियान आन बान, लड़ाई झगड़ा और तू का मसला पैदा हो रहा हो तो फबअसू हकमम मिन अहलिही, तो तुम क्या करो, क्या है, लड़का के घर वालों की तरफ से एक इंसाफ वाला शख्स, एक विचार करने वाला शख्स, एक इंसाफवर शख्स को बुला लीजिए। वह हकमम मिन अहलिहा, और इसी तरह लड़के लड़की के घराने की तरफ से, लड़की के घर वालों की तरफ से एक मुंसिफ, एक इंसाफ करने वाले शख्स को बुला लीजिए। आज ऐसा हो रहा है क्या? आज तो पूरे गांव के लोग बैठते हैं, एक पंच बैठता है, उसमें हर किस्म के लोग बैठते हैं, जाहिल भी बैठते हैं, आलिम लोग कम ही बैठते हैं, जाहिल लोग बैठते हैं जिनको कुछ मसला मालूम नहीं है, कोई दलील मालूम नहीं है, कुरान हदीस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और क्या है, जैसे मन तैसे जो फैसला करते हैं, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। आज जो है बाप का फैसला नहीं हो रहा है, बाप की बात नहीं मानी जा रही है, बड़े बुजुर्ग की बात नहीं मानी जा रही है, और क्या है, पुराने और सूझबूझ और अकल वाले, इंसाफ वाले शख्स की बात मानी नहीं जा रही है। नौजवान तबके के जो लोग हैं उसी की बात मानी जा रही है, न कुरान से दलील, न हदीस से दलील। जहाँ भी जाए फैसला, और कुरान की आयत से दलील है कि एक ही लड़का की तरफ से, लड़की की तरफ से एक, नहीं तो दो चार आदमी उधर से, दो चार आदमी उधर से, फैसला माकूल कर लीजिए, बस बात ख़त्म है। इसी तरह युरीदा इस्लाहन, अगर वह दोनों, लड़का की तरफ से इंसाफ करने वाला शख्स, लड़की की तरफ से इंसाफ करने वाला शख्स अगर क्या है, इस्लाह कर लें, इस्लाह करने का इरादा कर लें, मुसम्मम कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें, पुख्ता कर लें, तो युवाफ़िकुल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों के दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा, मोहब्बत डाल देगा, और क्या उस फैसले में मजबूत बना देगा। अल्लाह ही मजबूत करता है, अल्लाह ही कमज़ोर करता है, अल्लाह ही इंसाफ, तमाम हाकिमों का, तमाम फैसला करने वालों का सबसे बड़ा क्या फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह है।